हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, आप डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, तीन इंडेक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड बाकी जो इंडेक्सेस होते हैं, देखिए थोड़ा सा क्या होता है, एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबी खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो। एटलीस्ट देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश यही करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करें लास्ट के 15 तारीख के बाद। तो इसलिए हम आपको ये तीनों इंडेक्स कवर करने की कोशिश करते हैं। बाकी कल आपका फ्राइडे है, कल के बाद जैसे आपका सैटरडे संडे, उसके बाद हम क्या है, आपका सभी इंडेक्स की हम अलग अलग वीडियो हम आपको बना करके प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, समझाने का तरीका अच्छा लगता होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो निफ्टी का देखिए आज एक जबरदस्त गैप अप मार्केट ओपनिंग देती है। और गैप अप ओपनिंग के बाद जो उम्मीद थी, मतलब क्या बोला जाए, मतलब लोग तो ऐसे ऐसे अफवाहें उड़ा रहे थे, मतलब इसके अंदर यूट्यूब के अंदर कि क्या बताएं। कोई बोला सर 400 पॉइंट का गैप अप, कोई बोला सर आज ही ये 26,500 चला जाएगा, कोई बोला कुछ, कोई बोला कुछ, मतलब वही चीजें। देखिए, मार्केट गैप ओपन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये जो आपका ये वाली छोटी सी ट्रेडिंग हुई थी ना, यहाँ पर जो आपका 21 को ट्रेडिंग हुई थी, ठीक है, ये 21 को ट्रेडिंग हुई थी, तो ये जो यहाँ पर गिरावट आई थी, अब इस गिरावट को क्या किया, जब सबने सोचा कि यार यहाँ तो आपका गिरावट आ गई, तो चलो यहाँ पर मैं पुट बाय कर लेता हूं। और इन पुट बायर को मतलब निपटाने के लिए मार्केट एक जबरदस्त गैप ओपनिंग देती है, और इसके बाद अकाउंट बहुत से लोगों का खाली किया है। ठीक है, चलिए, एनीवे, तो ये हुआ। और अगर दूसरी चीज देखें, देखिए अगर आप इस लेवल से देखें, ये जो लेवल था, ये लेवल आपका कितना था, 25,930 का। ठीक है, तो यहां से अगर आप गैप ओपनिंग देखते हैं, तो कुछ खास आपकी गैप ओपनिंग नहीं हुई है। आप चेक करिएगा, आपका कितना गैप ओपनिंग हुआ, 26,050 के आसपास आपका गैप ओपनिंग हुआ ना। प्रॉब्लम कहाँ आई, ये जो आपका ये हुआ था ना, जो आपका इस जगह इसमें आपका मोहरा ट्रेडिंग हुआ था, मोहरा ट्रेडिंग के दिन जो आपकी निफ्टी गिरी थी, और उसके चक्कर में आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका एक गैप अप लगने लगा। बस बात इतना ही थी, बाकी कुछ खास नहीं। उसके बाद क्या हुआ, देखिए पहली कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर आपका मार्केट संभलने की कोशिश किया, और ये आपका टॉप इसने 2 से 3 बार आपका यहाँ पर रुका, जो कि 26,000 अराउंड 100 का लेवल था। उसके ऊपर मार्केट बार बार कोशिश तो कर रहा था ऊपर जाने के लिए, देखिए ऊपर कोशिश कर रहा था। अब यही मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट में कभी भी जब आप ट्रेड प्लान अपना करते हैं ना, कभी भी देखिए, तो आपको क्या चीजें देखना चाहिए, आप बताइए। जब मार्केट आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक बार गिरा, फिर दोबारा गया, फिर गिरा, फिर तीसरी बार भी गया, फिर यहां से गिरना शुरू कर दिया, तो अगर आप समझदार होते, ठीक है, तो आप क्या देखते, सबसे पहले देखिए आप रिलायंस का चार्ट देखते। ठीक है, देखते आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखते, और तीसरा आप किसका चार्ट देखते, आईसीआईसी बैंक का आप चार्ट देखते ना। इन तीनों चीजों से ही आपको ये कंफर्म लगभग लग जाता कि नहीं, मार्केट में देखो दम नहीं है। दम का मतलब समझते हो, जब मार्केट आपकी बार बार इधर से ऐसे ऐसे कर रही हो ना, तो ये आपको समझना चाहिए कि जब ये शेयर आपके नेगेटिव हो रहे हैं, तो मतलब मार्केट में दम नहीं है। और ये मार्केट आपकी ऊपर क्यों गई इतना ज्यादा, यहाँ पर आपकी बाइंग क्यों आई, अगर इसका रीजन पूछो तो आप वहां पर देखना टीसीएस, आप टीसीएस देख लेना और इन्फोसिस देख लेना। ठीक है, आप ये 2 शेयर देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो ये मार्केट में जो आपकी यहाँ पर बाइंग आई, तो उनके कारण थी, नहीं तो मार्केट तो यहीं से आपकी ऐसे धराशायी हो जाना था पहले ही। तो ये कहानी बनती है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बकायदे इस जगह हमने पकड़ा, यहाँ पर मार्केट को पकड़ा था। आपने देखा भी होगा 26,070 के आसपास हमने यहाँ पर मार्केट को पकड़ा। क्योंकि जब ये आपका यम पैटर्न बन जाता है, मैं आपको बता भी रखा हूं, देखिए यहाँ पर कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि यहाँ पर सर कैसे आपने पकड़ लिया, कैसे आपको पता चल गया कि यहाँ से आप गिरा गए। देखो, ये कोई ताज्जुब नहीं होता, सिंपल है, बहुत सिंपल चार्ट होता है। देखिए आपका ये कौन सा पैटर्न बना था, आप देखिए यम पैटर्न बना था, मार्केट यहां तक आई, इसके लो तक आई। जो यहाँ पर पुट बायर बैठ गए, जो ये देख करके यहाँ पर पुट बाय किए कि नहीं नहीं बस मार्केट तो अब ये कंटिन्यू गिरती जाएगी, उनको यहाँ पर इसने क्या किया, रिट्रेसमेंट करके इसका क्या किया, सबका स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, पुट बायर कैसे लिया, और जैसे सब कैसे हिट हो गए, चूंकि मार्केट तो गिरना था, इसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू मार्केट आपकी नीचे गई, और हमने एग्जैक्ट यहाँ पर एंट्री किया। और एंट्री करने की वजह क्या थी, अगर आप ये देखना चाहते हैं, देखिए सिंपल है, आप जाइए फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर आप इसके टॉप से और थोड़ा सा आप इसको इसके लो लेवल में जहां से इसने रिट्रेसमेंट किया, ये देखिएगा थोड़ा सा,
देखो मैं इसलिए एक एक चीज आपको बताता हूं कि हम एंट्री वहां पर एग्जैक्ट में क्यों किए थे। ये चेक करिएगा, ये थोड़ा सा देखिए, इसका लो हमने बनाया, चेक करिए, ये हमने लो था। इसके बाद ये देखिए 0.61 का लेवल कौन सा आ रहा है, 0.61 का लेवल कौन सा आ रहा है, आप चेक करिएगा। 26,000 आपका, सॉरी, हाँ 26,000 जीरो मतलब 80 के आसपास आपका 0.61 का लेवल आ रहा था, और यहीं पर हम लोगों ने क्या किया है, एग्जैक्ट पुट की एंट्री किया है। सिंपल लॉजिक था। अब देखो यहां पर होता क्या है, जो चार्ट है ना, जरूरी नहीं है कि आपका हर दिन ये चार्ट बने, जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, किसी एक चीज को, तो कहीं ना कहीं देखिए आप बेनिफिट में रहेंगे, ये आप भी जानते हैं। और ऐसे में क्या होता है मार्केट में, मान लो एक आध बार आपका एसएल हिट भी हो गया, तो आपका दिल टूट जाता है, यार मेरा तो यहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल चला गया, यार मेरा तो 15 पॉइंट का एसएल चला गया, लुट गए। अब हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, हम किसी सेटअप के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ये जो हमारी माइंड की थिंकिंग है ना, ये सबसे गलत चीज है इस मार्केट के अंदर। देखिए अगर आपने सेटअप बनाया है, तो सेटअप के ऊपर आप अपना या तो पहले बैक टेस्ट करिए, एटलीस्ट आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का बैक टेस्ट करिए। जब आप बैक टेस्ट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये पता लग जाएगा, एक लॉट से आप पेपर ट्रेड करिए, आपको ये पता लग जाएगा कि नहीं यार, अगर मैं सिर्फ इस सेटअप में काम काज करता हूं, बाकी मुझे कहीं एंट्री नहीं मिलना, नहीं ना ही हम एंट्री करेंगे। अगर मैं मुझे ये सेटअप मिलेगा 0.61 का लेवल वाला, तो ही मैं एंट्री करूंगा। तो देखिए आपकी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो आपका 0.6 मतलब 60% की आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बोलता हूं। और अगर ये 60 पर आपका परसेंट की प्रोबेबिलिटी है, तब भी ओवरऑल आप मंथ के एंड में कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहेंगे, अगर आप रिस्क को मैनेज करते हैं तो। अब आप बोलेंगे सर रिस्क मैनेज, देखिए रिस्क मैनेज का सिंपल तरीका है। देखो अब यहां अगर हमने मान लो कोई नीचे का पोजीशन बनाया, मान लो, तो हम ऑब्वियस बात है ना, हमारा स्टॉप लॉस इधर का होगा, सिंपल था। अगर भैया यहाँ का स्टॉप लॉस है तो छोटा स्टॉप लॉस है कि नहीं है बताइए। अगर हमने 26,080 के पास एंट्री किया, तो हमारा मैक्स एसएल कितना होता है यहाँ पर बताइए। ज्यादा से ज्यादा एसएल हमारा 20 से 25 पॉइंट का होता इंडेक्स का। तो इंडेक्स का अगर 20 से 25 पॉइंट का एसएल होता, तो हम हमारा मतलब ऑप्शन का कितना आपका एसएल होता, मुश्किल से 10 पॉइंट, मुश्किल से 10 पॉइंट। और जो हमने काम किया, हम तो फर्दर नेक्स्ट एक्सपायरी में चले गए थे, मतलब आप समझ रहे हो, हम तो नेक्स्ट एक्सपायरी में चले गए थे। तो वहां तो आपको और भी डरने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने करंट एक्सपायरी का मतलब जो आपका 30 उसकी एक्सपायरी, उसका हमने छुआ ही, टच ही नहीं किया, हम सीधे और नेक्स्ट एक्सपायरी में चले गए। चूंकि मार्केट अगर जाती भी ना थोड़ा बहुत, यहां पर आपका प्रीमियम डीके नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये सारा जो कैलकुलेशन है, ये आपको पहले से करना पड़ता है, आपको पहले से प्लान करना पड़ता है कि अगर मार्केट यार यहां पर हमको एंट्री दे तो रही है, लेकिन मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा सा ऊपर का है। तो मान लो थोड़ा बहुत अगर ऊपर गई भी, तो हमारा जो लॉस है ना, हमारा जो लॉस है वो कितना होगा, मैक्स लॉस, वो चीजें आपको पहले फिक्स करना पड़ता है। तो अगर आपने ये चीज पहले डिसाइड कर लिया कि ठीक है यार मेरा यहाँ पर लॉस होगा 10 से 15 पॉइंट, मैं मैक्स होगा इसका प्रीमियम का, तो आपको पहले ही पता लग जाता है कि यार मेरा 1,000 रुपए से लॉस ज्यादा जाएगा ही नहीं, तो दिक्कत फिर कहां है, फिर हम एंट्री करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही। तो ये चीजें आपको पहले प्री प्लान करना पड़ता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। ठीक है यार, या तो यहाँ पर आएगी तब देखेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, और नहीं तो छोड़ देंगे। देखो आपने देखा होगा, हम यहां से पूरा दिन मार्केट में बैठे रहे, हमको कोई ट्रेड नहीं मिला, हमने ट्रेड नहीं किया। आप समझ रहे इस चीज को। लेकिन इस जगह जैसे हमको यहाँ पर ट्रेड मिला, हमने यहाँ लास्ट में ट्रेड कैप्चर किया और एक ठीक ठाक प्रॉफिट किया। उसके बाद हीरो जीरो, हीरो जीरो हमने पकड़ने की हालांकि कोशिश किया, और आप यकीन करिए अगर वो गलती से पकड़ में आ जाता ना, हालांकि जो मैं आपको बताता हूं 2020 वाला, आपको उसमें भी एक जबरदस्त आपको मिला होगा, बहुत से लोगों ने किया भी है, बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है। वो 20 वाला आपका वो 150 भी हो गया है, 20 रुपए वाला। तो ये चीजें, और हो सकता है कहीं ना कहीं जो 50-50 वाला जो जिन्होंने किया होगा, उनको स्टार्टिंग में लॉस दिखाई दिया होगा, 1,000-1,200 का लॉस उसने दिखाई दिया होगा 50-50 वाले में। लेकिन अगर वो होल्ड किए होंगे यहाँ पर, तो उनको तो ये 50-50 वाला तो इसने छप्पड़ फाड़ के दिया होगा। लेकिन ठीक है, देखो मैं ये जरूरी नहीं समझता कि नहीं आपको सिर्फ प्रॉफिट हुआ हो। अगर आपने सही अपना डिसीजन लिया है कि नहीं यार मेरे को यहाँ पर अगर 50% का लॉस हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, तो फिर उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही पछतावा करने की जरूरत है। फिर आपको नेक्स्ट अपने सेटअप का वेट करना है कि अगर ठीक है यार, अगर इसके नीचे ये जो आपका ये इसके नीचे जाएगा तो फिर हम यहाँ पर नीचे का ट्रेड करेंगे, या तो इसके नीचे लो लेवल के नीचे जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। फिर इन चीजों को आपको तलाश करना है, तो आपका इस तरह से प्रॉफिट बनता है, इसी तरह से सेटअप बनता है। मेरी बात समझ में बड़े भाई। दूसरा चीज देखो, अब यहाँ लास्ट में क्या हुआ, मैं अपने ग्रुप में भी बताया था कि भाई ये आपका क्या है, यहाँ पर कौन सा जोन है आपका, यहाँ पर
मतलब ये गैप है तो मार्केट गैप को नहीं छोड़ती। गैप को देखिए इसने आज फिलअप किया, पहले इस गैप को फिलअप करने के बाद आपका रिट्रेसमेंट किया लगभग 100 पॉइंट का, लगभग 100 पॉइंट का, मतलब 70 से 90 पॉइंट का आपका मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया। जैसे रिट्रेसमेंट किया तो यहाँ पर सब क्या सोचने लगे, ले ले बस 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 मार्केट अब ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। और आप देखिए ये जब इसने इसके इसके उसको ब्रेकआउट नहीं किया ना ऊपर की तरफ, तभी हमको पहले ही पता लग गया था नहीं मार्केट तो और गिरेगी। तो ये सब सीखने से मिलता है। ठीक है, चलिए ओके। अब आप बोलेंगे बोले सर इतना चीजें क्यों बताते हो? देखो ये आपको सीखने के लिए मैं बताता हूँ, नहीं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे सीधे आपको ये बताऊं कि भाई कल का आपको क्या प्लान करना है, क्या है, बस खत्म। बट ये मेरा बताने का देखिए प्लान ये है कि आप ये चीजें सीखिए। अगर आपके सेटअप में ऐसा बनता है तो आपको यहाँ पर उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा, मतलब कल के लिए फर्दर कौन से ट्रेंड लाइन, देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट मैंने बना करके आपको दिया था, इतनी बार सपोर्ट लिया था मार्केट। अब इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और आपको ऐसे बढ़ा देना है, देखिए थोड़ा सा और बढ़ा दिया आपने। अब क्या हुआ, आप चाहे इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्टिव आप मानिए कि यहाँ पर देखिए रिस्पेक्ट करके फिर फर्दर गिरावट किया, इसको भी मान सकते हो आप। देखो ट्रेंड लाइन आप जानते हो मेरी बहुत सटीक बैठती है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो चाहे आप इसका भी मान सकते हो, भाई मार्केट आपका गिरा गिरा, इसके बाद रिट्रेसमेंट किया, देख लीजिए रिट्रेसमेंट करने के बाद आपका मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। ओके, अब देखिए दूसरा चीज आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस आपका ये बन चुका है, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस बन चुका है कौन सा, 25,950 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है। यहां जो ये गिरावट किया है ना, यहां जितने भी पुट बायर हैं मार्केट कल उनको फिर ट्रैप करने की कोशिश करेगी, मैं आपको पहले बता दूं। चूंकि ऐसे में क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं बताइए, मैक्सिमम पुट की पोजीशन लेकर के जाते हैं जब इतनी मार्केट गिर जाती है, पता नहीं उनको क्या लगता है, लेकिन यही गलती करते हैं, मार्केट इनको फिर ट्रैप करेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर कोई पुट बाई किया है तो थोड़ा सतर्कता के साथ रहे। चूंकि देखिए कभी भी जब मार्केट इतना तेजी के साथ गिरती है ना, तो वो जब अपने एसएल को यहाँ छोड़ती है तो या तो वो सुबह क्या करेगी, इसको मार्केट को ये लोग गैप अप कर देंगे थोड़ा बहुत, तो जब गैप अप कर देंगे तो आज जितने यहाँ पर पुट वायर थे सबका एसएल यहाँ पर हिट हो जाएगा, सब डर के भाग जाएंगे। डर के भागने के बाद फिर मार्केट आपके यहाँ पर फिर गिरावट कर सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये चीज, तो आपका फिर हाल का रेजिस्टेंस कौन सा है, देखिए रेजिस्टेंस आपका यही वाला है, ये आप रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। और ये आपका ये पहला पहला रेजिस्टेंस आपका 25,930 का रेजिस्टेंस है, और ऊपर का सेकंड रेजिस्टेंस आपका 26,000 का, ये दो आपके रेजिस्टेंस है। देखिए दोस्त, अगर मार्केट आपका गैप अप खुले, ठीक है गैप अप खुली या यहाँ पर रेंज में खुल करके अगर आपका 25,930 का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है, तो आपका ऊपर का लेवल ये दिखा सकती है, जो कि ट्रेंड लाइन का आपका रेजिस्टेंस बनेगा, ये आपका रेजिस्टेंस होगा। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस कौन सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपका रेजिस्टेंस जोन होगा 26,000 का। तो अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से निकल के इसका ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस मिल सकता है। वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो यहाँ पर पुट बाय किए हैं वो यहाँ पर फंस सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर हमको प्लान बनाना भी होगा ना नीचे का, तो हम कहीं ना कहीं इस एरिया में मिलेगा अगर, तो हम इसका प्लान फिर नीचे की तरफ बनाएंगे। अब ये हमारा प्लान क्यों बनेगा, अब आप बोलेंगे ना सर ये हमारा प्लान क्यों बनेगा, तो ये थोड़ा समझिएगा। देखिए यहां पर हम फिबोनाची उठाएंगे वापिस, फिबोनाची उठा करके इसके टॉप से और इसके आज के लो लेवल को हम यहाँ पर मार्क आउट कर देते हैं। ठीक है, जब इसके लो लेवल को हमने मार्क आउट किया, अब आप देखिए 0.61 का लेवल आपका कहाँ आ रहा है, तो 0.5 का लेवल आपका यहां पर आ रहा है कौन सा, 25,980 के आसपास, और 20 आपका 0.6 का लेवल यहां पर आ रहा है 26,011 के आसपास। तो वही मैं आपको बताया कि 26,000 हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। हम यहां पर अगर मार्केट मिलती है तो हम अपना यहां पर शॉर्ट की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आई बड़े भाई? इसके बाद मैं आपको वापस समझा रहा हूं, अगर यहां से ये निकलता है ना, तो यहां तक आपको जाने में कोई इसको हर्ज नहीं है, ये अपना एसएल लेने के लिए, जो यहाँ एसएल आपके क्रिएट है वो एसएल लेने के लिए जा सकता है। ओके, तो ये आपका चार्ट का पैटर्न है। ओके, अब बात करते हैं नीचे की। देखिए अगर तो कंटिन्यू, जैसे यहां पर मार्केट आपकी मार्जिन रेंज में ही ओपन हो गई, अगर कंटिन्यू ये गिरावट किया तो आपका ये वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये आपका 25,795 का है। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा सपोर्ट है, हाँ तो ये सपोर्ट मैं आपको बता देता हूं। ये देखिएगा, थोड़ा सा आपको चार्ट को क्या करना है, यहाँ पर टाइम फ्रेम को आप बढ़ा लीजिए, 1 घंटे के चले जाइएगा। जब आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा आपको क्या दिख रहा है, चेक करिए। अरे ये रेड वाली लाइन दिख रहे हैं आप, अरे यार ये कितनी बार मैं बताऊं आपको, ये चेक करो ना, ये कल ही बताया था आपको। देखो ये रेजिस्टेंस 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 आपको दिखाई दे रहा है। अरे ये रेड रेड लाइन आप बनाइए, ये वाली मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि चार्ट में आप अपने बनाया करिए।
तो ये जो रेजिस्टेंस का भी रेड लाइन का यहाँ पर आ रहा है रेजिस्टेंस, वो आपका ये वाला सपोर्ट बनेगा बड़े भाई, यहाँ पर आपका ये सपोर्ट बनेगा। इसलिए मैं आपको बताया कि ये जोन आपका खतरनाक जोन है सपोर्ट वाला। तो मार्केट क्या करती है, ये देखिए आपका यहाँ पर आई, अरे समझ रहे हो, ये गई, देन आपका यहाँ पर आई, ये आपका सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर निकल सकती है। जब तक आपका मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं जाती, तब तक आपको ओवरऑल बेरिश नहीं होना। मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ, आप ट्रेडिंग में, स्कैल्पिंग में आप जो भी मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक दोस्त इसके नीचे नहीं आती 25,800 आप ले लीजिएगा, तब तक आपको बेरिश नहीं होना है। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। चलिए, ये हो गया निफ्टी का ट्रेंड लाइन, आई होप आपने बनाया होगा। चलो सीधे चलते हैं आपका सेंसेक्स में। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स का भी अच्छा खूबसूरती के साथ आज देखिए दोनों तरफ मौका दिया सेंसेक्स ने, ऊपर की तरफ भी दिया। आपने देखा होगा 700-800 पॉइंट का आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट आया, और उसके बाद जो गिरावट हुई, गिरावट भी जबरदस्त, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपने टॉप से ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है 800-900 पॉइंट किसने गिरावट किया लगभग, है ना, यही लगभग आपका गिरावट किया है। तो एक अच्छी गिरावट भी मार्केट में देखने को मिली, और ऐसे में ही देखिए हीरो जीरो कई बार आपके लाजवाब बनते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 5,000-6,000 रुपए का भी रिस्क लेते हैं कभी कभी, तो ये 5,000-6,000 आपके 50,000 में भी कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, मार्केट को समझना है, और फिर आपका ये महीनों भर क्लास आपको एक ही बार में कवर करके दे देता है हीरो जीरो। और इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि भाई 50-50 वाला और 20-20 वाला, ये आपको क्या करना है, पहले पेपर ट्रेड करना है 1 महीने तक। 1 महीने के बाद अगर आपको उसमें लगता है कि सफलता मिलती है, तो फिर आप अपना वहां पर जाकर के अपना प्लान बना सकते हैं। ओके, चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं कल के लिए। सिंपल है, एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिएगा। ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने रेड वाली ड्रा किया था, ये कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा ऐसे है, ये आड़ी तिरछी हो गई थी, मैं इसको सीधा कर दिया हूं। ठीक है, अरे समझ रहे हो? अब देखो, अगर आप 1 घंटे के चार्ट में गए हो, तो आपका रेजिस्टेंस अभी लेटेस्ट टाइम पे कौन सा दिख रहा है आप बताइए। तो आपका यहाँ पर 84,680 का आपका ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, दिख रहा है। और रेजिस्टेंस ये देखिएगा, ये जो आपका बिग बना हुआ है ना, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो पहली बात तो जब तक आपके इसके ऊपर नहीं जाता, आपको जल्दबाजी में बुलिश नहीं होना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, दूसरा रेजिस्टेंस आप बोलेंगे कौन सा, तो वो मैं आपको पर्सनली बना करके दे रहा हूँ, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस क्यों है? ये रेजिस्टेंस कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए फिबोनाची उठा लीजिएगा, फिबोनाची उठा करके इसके टॉप से और इसके लो को आपको यहाँ पर मार्कआउट कर देना है। जब आप इसको मार्कआउट करोगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि 0.5 और 0.61 का लेवल आपका कौन सा आ रहा है। लगभग आपका यहाँ पर 84,850-60 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस आपका कौन का, मैंने बताया कि आपका पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर 84,680 का है, और दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है 84,800, मतलब 900 आप ले लीजिए मोटा मोटी। ठीक है, ये आपके दो रेजिस्टेंस है। अब इसी चार्ट को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा 15 मिनट में ले जाता हूँ। तो 15 मिनट में जब आप ले जाएंगे तो इस तरह से देखिए आपका कुछ क्या बन रहा है, देखिए चार्ट का सेटअप बन रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अरे बड़े भाई समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? कंफ्यूज मत होइए, बहुत सिंपल मैं आपको तो इसलिए तरीका समझाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर एक तो 10 लाइन का रेजिस्टेंस दे दिया, एक तो इसका बिग का रेजिस्टेंस दे दिया, दूसरा ये जो आपका फिबोनाची में ड्रा किया उसका भी रेजिस्टेंस दे दिया। अब बताइए कितने रेजिस्टेंस दूं, कितने तरह से कंफर्म करूं आपको, समझ रहे हो? तो ये आपको भी करना है इसी चीज से। तो यहाँ क्या होगा मार्केट में, मान लीजिए कि यहाँ से आपकी कोई रिकवरी आती है, तो इस जोन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, एक छोटा सा एसएल लगा करके। एसएल क्या होगा हमारा, एसएल ये जो आपका यम पैटर्न टाइप का बना है ना, इधर का कहीं का हमारा एसएल यहाँ पर होगा। ओके, तो ये आपका हो गया किसका, सेंसेक्स का, ऊपर का। नीचे का प्लान सिंपल है, अगर तो मार्केट मान लीजिए कंटिन्यूस के नीचे आज के लो को, मान लीजिए रेंज में खुल करके आज के लो को ब्रेक डाउन करेगा, तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा क्लियर, आपका सपोर्ट दिख रहा है 84,150 के आसपास का, तो ये आपका नीचे का सपोर्ट है। ठीक है बड़े भैया, अरे समझ रहे हो, ये आपको नीचे का सपोर्ट देखना है। बाकी गैप अप गैप डाउन ज्यादा बड़ा मेरे हिसाब से अगर आज हो गया है तो नहीं लगता कि होना चाहिए। फिर देखो अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम फिर वेट कर लेंगे, मार्केट में दिक्कत कहाँ रही। देखो कभी भी ना, जब अगर मार्केट कभी बड़ा गैप अप गैप डाउन कर दे, मान लीजिए कभी करती है, तो आपको बिल्कुल एकदम मनमौजी के साथ बिल्कुल बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना मार्केट के अंदर। ठीक है, सिंपल छोड़ दीजिए मार्केट को थोड़ी देर के लिए। अगर आपका बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिक मार्केट आपको ट्रेड देगी। हम लोग क्या करते हैं,
लुलिया के, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लतुरिया के ना इतने उत्सुक हो जाते हैं कि बिल्कुल बस लगता है कि बस मार्केट तो ऊपर चली गई तो अब यहां से नीचे ही बनेगा, पुट ही बनेगा, चलो चलो तुरंत पुट बाई करो, मार्केट तो नीचे खुल गई तो चलो चलो अब कॉल बाई करो। ये गलतियां करके हम अपने कैपिटल का बर्बादी करते हैं। तो उन चीजों को थोड़ा सा आपको क्या करना है, मतलब अवॉइड करना है। ये मैं आपको बार बार बताऊं, गैप अप गैप डाउन हो जाने दीजिए, मार्केट को छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक जब आपके रेंज में आएगा ना, जब आपके सेटअप में आएगा ना, आप ट्रेड करिए, फिर आप देखिएगा ट्रेडिंग का मजा, कितना मजा आता है आपको ट्रेडिंग में और कितना रिलैक्स फुल आपको महसूस होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ गया। नीचे जाएगा कहां तक हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा सपोर्ट है। ऊपर हमने यहाँ बताया कि ये आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद देखेंगे यहाँ से अगर नीचे गया तो हम वापस शॉर्ट करेंगे। हम तब तक किसी भी सी की तरफ अभी लेटेस्ट टाइम में नहीं जाएंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता, मतलब 85,000 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम अभी लेटेस्ट टाइम में इंट्राडे के लिए हम सी के पोजीशन की तरफ कोशिश करेंगे, नहीं जाए। हाँ, अगर आप यहां पर मार्केट मिलती है ना, इसके ऊपर निकलती है, तो आप इस जगह आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखिए वो स्कैल्पर के ऊपर है, स्कैल्पर का मतलब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट नहीं मिलेगा, इजिली आपको मिल सकता है, तो वो आपको ध्यान यहाँ पर देना चाहिए। ओके, चलो ये आपका सेंसेक्स हो गया। चलते थोड़ा सा बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का देखते हैं क्या यहाँ पर कामकाज होना चाहिए। सो बड़े में देखिए आपका बैंक निफ्टी का ना तो जबरदस्त आपका सेटअप बना था, जबरदस्त आपका बैंक निफ्टी का सेटअप बना, आप चेक करिएगा। बैंक निफ्टी में आप देखिए ये जो आपका हाई था ना, ये मैं आपको वही चीज कल कब बताया था, कल की मतलब वीडियो में बताया था कि अगर इसका हाई ब्रेकआउट किया ना तो आपका जो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है ना, वो यहाँ पर आपका पहला 58,400 का दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 58,800 तक का आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये आपको बोला था वीडियो में, आप चेक कर लेना जाकर के। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए, इसका रेजिस्टेंस लिया, चूंकि आज एचडीएफसी बैंक आपका निगेटिव था, आईसीआईसी बैंक भी आपका यहाँ पर ठीक ठाक नहीं था। उसके बाद इसने जो आपका धुलाई किया ना, तो खतरनाक धुलाई हुई आपकी, किसकी, बैंक निफ्टी की। उसके बाद लेवल टू लेवल इसने बाकायदे इसने भी ट्रेड किया। देखिए आपका ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड आया, रिस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन का, इसके बाद रिकवरी भी किया, देन आपका इसका रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेकर के आपका मार्केट डाउन। आज बकायदे देखिए चार्ट के सेटअप पर यहाँ पर ट्रेड हुआ है, बाकी कुछ नहीं। चेक करिए, आप अच्छे से चेक करिएगा। ठीक है, अब वही सेम चीज, कुछ नहीं है, ये आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ऊपर के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। तो क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, देखिए सिंपल है, जो आपका ये गिरा है ना, ये तो आपका ऊपर इस तरह से कुछ ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो आपको ये चीज ट्रेड करना चाहिए, पहला तो ये प्लान करना चाहिए। दूसरा क्या प्लान आपको करना चाहिए कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऐसे गई, अब ये आपको कुछ डराने धमकाने के लिए इसके ऊपर निकल करके यहाँ तक आ जाए मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपका ये 58,260 के आसपास तक आ जाए। लेकिन दोस्त वापस बता दूं कि इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगी हम ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। और क्यों नहीं जाएंगे, वापस वही चीज, आप यहाँ से फिबोनाची लगाइएगा इसके लो लेवल तक का, आपको जो 0.61 का लेवल जहां भी आए वो आपका रेजिस्टेंस बनेगा। जब तक उसको ब्रेकआउट नहीं करेगा हम ऊपर की तरफ जल्दबाजी में नहीं जाएंगे। हाँ, यहां से अगर ऊपर निकलता है तो हम यहाँ अपना एक पोजीशन लॉन्ग की तरफ कोशिश करेंगे बनाने के लिए। ठीक है, नीचे की बात कर लें, वापिस आपको समझा दो, अगर जैसे ये है, अगर इसी रेंज में खुल करके आपका आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो आप यहाँ पर चेक करिएगा, ये लो था, इसके बाद ये लो था, तो जब तक इन लो के पास यहाँ पर आ जाए तो ज़्यादा जगह है नहीं, तो आपको ये समझना है कि आपका एज ए सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ तक के लिए लॉन्ग, और जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करता ना, ये सपोर्ट आपका बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, फिर आपका ये सपोर्ट बना, फिर आपका ये सपोर्ट बना, अब आने वाले दिनों में ये आपका सपोर्ट बनेगा। तो 57,827 का आपका एज ए सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये मार्केट देखिए कुछ भी करे, एक बार सपोर्ट लेना चाहिए, फिर आपका ये रिट्रेसमेंट बनता है, देन आपका अगर गिरावट करना ही होगा तो फिर इस तरह से कुछ कामकाज होगा। और अगर ये फिर कंटिन्यू इसका गिरावट किया ही तो फिर नीचे के लिए आपको बहुत मौका मिलेगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बहुत बड़ा यहाँ पर आपको जगह है, और वो जगह कौन सी है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। चार्ट को क्या करता हूँ मैं यहाँ पर 1 घंटे में ले जाता हूँ। 1 घंटे में ले जाने के बाद ये देखिएगा थोड़ी सी जगह मैं आपको कौन सा दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन बनाइए, आप भी बनाइए प्लीज। देखिए यहाँ से आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, ये ड्रा करिएगा आप। और ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आपको क्या करना है, ऐसे करके बड़ा बड़ा कर देना है। जब आप बड़ा कर देंगे इस ट्रेंड लाइन को तो देखिए आपकी जो नीचे की जगह बन रही है वो कहाँ तक की बन रही है, ट्रेंड लाइन तक की। ये देखिएगा ये ट्रेंड लाइन जो जा रहा है ना आपका, तो अगर इसके नीचे गया तो आपका ये वाला सपोर्ट जोन बनेगा जो कि 57,300, जस्ट मिनट दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 57,330 का ये आपका नीचे का सपोर्ट जोन है। तो
बहुत जगह है यहाँ पर नीचे के लिए, उसके लिए आप परेशान मत होइए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, जल्दबाजी में उंगली नहीं करना है, ठीक है, इसको अब आपको अवॉइड करना है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब मार्केट कई बार ऐसे करती है, फिर देखिए फिर ऐसे किया, तो यहाँ से आपको फिर ऊपर निकल सकती है। ये आपको टरकाने के लिए क्या कर सकती है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे गई है, जो यहाँ पर पुटवायर होंगे उनको बिल्कुल यहाँ पर लपेट करके और फिर फर्दर आपका मार्केट ऊपर निकल सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये जोन को अवॉइड करते रहना है। मैं आपको वापिस समझा रहा हूँ कि ध्यान में आपको रखना है कि भैया ये जोन आपका बड़ा खतरनाक है, 58,300 वाला, ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं आपका, या तो ऐसे करके ऊपर निकले तो हम ऊपर जाएंगे, या तो फिर इसके निकल करके फर्दर नीचे है तो हम 60 की पोजीशन बनाएंगे। बाकी जो हो पाएगा देखिए, मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। देखिए जब भी मुझे कुछ अच्छा मिलता है मैं आपको चार्ट देने की ग्रुप में कोशिश करता हूँ। बाकी जब नहीं मिलता तो देखिए मैं बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है बहुत से लोगों को दिन भर ट्रेड करने का शौक होता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, अगर आप दिन भर ट्रेड ढूंढते हैं ना इस मार्केट के अंदर, तो वो गलत चीज़ है। आप धीरे धीरे जब इस मार्केट में सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपसे ट्रेड छूट, मतलब आप छोड़ते जाओगे, आप जल्दी उसमें हाथ ही नहीं लगाओगे। जब आपको एक परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट सही जगह एंट्री मिलेगी, तभी आप उस वहां पर ट्रेड करेंगे, और कम क्वांटिटी में ऑटोमेटिक आपको वहां पर ट्रेडिंग प्लान हो जाएगा। तो अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आपको सीखना है, अपनी कैपिटल को सेफ रखना है, और जब आप अपनी कैपिटल को सेफ रखेंगे सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लंबे टाइम तक मार्केट में टिक पाएंगे। और एक बात बता दो, जिस भी क्षेत्र में आप कुछ दिन तक टिक गए, ये मैं आपको बता रहा हूं, तो आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़रूर सीख करके ही जाते हैं, और जब वो इंसान सीख लेता है, तो देखो मार्केट फिर उसको रिवार्ड देती है, चाहे जैसे थी। बहुत मैं सिंपल बोलता हूँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एन्जॉय करिए।